सीएस 2025 के सीसेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है सीसेट बहुत ही नज़दीक है, तो अब हम कुछ भी नया नहीं देखेंगे। जो भी है पुराना जो हमने पढ़ रखा है बस उसी को एक बार क्विक रिकॉल करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर साल इसके एक अच्छे नंबर पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक आप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। बेसिकली देखते हैं कम्युनिकेशन तो हमें पता है क्या होता है, हम किसी से बात कर रहे हैं या कुछ भी है, मतलब बात कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, किसी भी तरीके का आप अपनी भावनाओं का या कोई आइडिया का या इंफॉर्मेशन संदेश उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली हम इसको देखते हैं क्या होता है। इट्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मेथड। बेसिकली ये दो व्यक्ति के बीचों का भावनाएं, सूचना, संदेश या विचारों का आदान प्रदान है। तो इट कुछ भी मैसेज और रिपोर्ट और वर्बल और नॉन वर्बल बोथ। वर्बल जिसे आप लिख के या बोल के कर रहे हैं, और नॉन वर्बल आप बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट या फिर हैंड जेस्चर और एनी काइंड ऑफ जेस्चर। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो मैसेज भेज रहा है और दूसरा वो व्यक्ति जो मैसेज रिसीव कर रहा है, उन दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति को हमने संदेश भेजा है उस व्यक्ति को फीडबैक देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो फीडबैक जो है वो इट्स अ एसेंस ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है एंड इट्स एलिमेंट। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा, पहले देखते हैं इसके एलिमेंट्स। पहला होता है सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल और मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। सेंडर वो व्यक्ति जो किसी भी संदेश को भेज रहा है, और मैसेज वो संदेश, भावना, ये सारी चीज़ें जो आपकी थी, कोई इन्फॉर्मेशन है, फीलिंग, तो ये आपका मैसेज हो गया। देन आपका एनकोडिंग, उसे इनक्रिप्ट करना, एनकोडिंग है। चैनल और मीडियम, जिस माध्यम के द्वारा भेज रहा है वो चैनल और मीडियम है। डिकोडिंग, डिक्रिप्ट करना। रिसीवर, द वन हु रिसीव द मैसेज। और फीडबैक हो गया जो रिसीवर सेंडर को भेजता है। इट्स अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपका फीडबैक नहीं आता है तो ये सिर्फ वन वे प्रोसेस होगा, और वन वे प्रोसेस होगा तो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ। नॉइज, इट्स अ ऑब्स्ट्रक्शन, वो किसी भी लेवल पे कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन मीडियम, मीडियम के आधार पे। तो हम क्या है आपका पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल जो है हमारा वो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में दो उसमें डिवाइड है। ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली जो हम बोल के करते हैं, बोल के करने वाला स्पीच हो गया, डिस्कशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, कॉल्स हो गई। वहीं आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया, लेटर्स, ईमेल्स, मेमोज, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर, आई कांटेक्ट, जिसमें आप बोल नहीं रहे हैं बट आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप जैसे किसी अपने दोस्त से मिलने गए, आप आते हैं तो उससे कैसे हाथ हिला के बाय बोला और आप चले आए, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। आपने उससे मुंह से नहीं बोला बट आपने उसको हाथ हिला के बोल दिया और आप चले आए, तो इट्स अ कम्युनिकेशन टू। अब देखते हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन इसमें शामिल हैं। इंट्रापर्सनल हो गया जिसमें आप सेल्फ टॉक करते हैं, व्यक्ति अपने खुद से ही बात करता है, मतलब व्यक्ति का स्वयं से संवाद है इसमें, उसको बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका सेल्फ टॉक, आपका थिंकिंग, आप मतलब कुछ सोच रहे हैं, तो वो हो गया। इंटरपर्सनल, ये होता है दो व्यक्तियों के बीच का, इसे आप कह सकते हैं फेस टू फेस कॉल हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गई, इंटरव्यूज़ हो गया, कॉन्वर्सेशन हो गया।
वहीं आपका फिर अगला आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, आप एक छोटे ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसका एक कॉमन गोल है। इसका हो गया आपका मीटिंग हो गया, क्लासरूम डिस्कशन हो गया, क्योंकि आपका कॉमन गोल पढ़ाई करना है वहाँ पे। अगर आप उस पे पूरा क्लास डिस्कशन कर रहा है, आपका टीचर आपसे डिस्कशन करवा रहा है, दैट मीन्स इट्स अ ग्रुप कम्युनिकेशन। वाइल हमारा सबसे आखिरा है मास कम्युनिकेशन, जिसमें एक लार्ज और डिस्पर्स ऑडियंस है, मतलब बहुत ही बड़ी ऑडियंस, जिसका एग्जाम्पल है आपका टीवी, न्यूज़पेपर, मीडिया कैंपेन्स, ये आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पर्पस। क्या पर्पस है इसका? पर्पस के आधार पे हमारा है फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन है औपचारिक कम्युनिकेशन, और वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है अनौपचारिक कम्युनिकेशन। फॉर्मल जो है हमारा वो एक ऑफिशियल हायरार्की को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर्ड होता है और ऑफिशियल होता है। इसके एग्जांपल्स हैं मीटिंग हो गई, मेल्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया। वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा है वो कैजुअल है, सोशल, अनस्ट्रक्चर्ड। आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंडली रिलेशन फ्रेंड्स हैं, उन सारा है, ये सारा जो होगा वो आपका हो जाएगा क्या है आपका इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल हो गया। अब हम देखते हैं ऑन बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब उसकी दिशा। पहला है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, सेकंड है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, थर्ड है हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन, फोर्थ है डायगोनल कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है ऊर्ध्वमुखी, मतलब जिसमें आप अपवर्ड नीचे से ऊपर जाते हैं। अपवर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, डैट मीन्स यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सब ऑर्डिनेट से सुपीरियर के पास जा रहा है, तो आप नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं। इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं ग्रीवेंस, रिड्रेसल वगैरह। जो आप कंप्लेंट्स हो गए, नीचे से आप ऊपर भेज रहे हैं। डाउनवर्ड है मतलब अधोमुखी, उसमें आप सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को भेज रहे हैं, मतलब जो आपका सुपीरियर है टॉप से लोअर लेवल पे आएगा इसमें। और आपका नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, जिसमें समान स्तर पे कम्युनिकेशन हो रहा है, पीयर एट सेम लेवल। फोर्थ है आपका डायगोनल, जिसमें आपका बिटवीन डिफरेंट लेवल एंड डिपार्टमेंट, विभिन्न विभागों के बीच का कम्युनिकेशन आपका इसके अंडर आएगा। अब आते हैं बेस्ड ऑन मोड, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस वो है जो रियल टाइम है, दैट मीन्स रियल टाइम क्या हो सकता है? आपका फ़ोन कॉल्स हो सकती हैं, वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, आप एकदम रियल टाइम पे इधर से हमने बोला उधर से आपने रिस्पॉन्स कर दिया, तो ये आपका सिंक्रोनस है। वहीं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है जिसमें टाइम गैप होता है। इट्स अ लेटर और ईमेल, आपने अभी सेंड किया, सामने वाले ने 1 घंटे बाद देखा, उसने आधे घंटे बाद हमें रिप्लाई किया, तो इट्स नॉट अ रियल टाइम ना, इसमें टाइम गैप आ रहा है, तो ये वो हो गया।